हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो ओडिशा की तो मैं हूँ, पर मैं नॉन ओडिया हूँ। और छठ पर्व ये सब हम झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, तो ये सारे पर्व हम करते हैं। तो ये देखो, ये छठ के पहले अर्घ की तैयारी की जा रही है। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे हम 5 फैमिली के लोग मिलके यहाँ अपना पर्सनल बनाने वाले हैं। ये दूसरे जगह का है, ये जो दिख रहा है ना, ये दूसरे जगह का है। यहाँ 15-20 फैमिली मिलके इस ऐसे बनाया जाता है, गड्ढा किया जाता है, फिर उसमें प्लास्टिक डाली जाती है, फिर पानी डाला जाता है। और ये है खरना के जो रात के बर्तन थे वो सुबह धुल रहे हैं। अब इसमें प्रसाद बनने वाले हैं, तो सारे बर्तन अभी धुल जाएंगे। पीतल वगैरह पूजा के बर्तन सिर्फ छठ के टाइम में ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इसको नमक नहीं किया जाता, ये मीठा वाला ही बर्तन रहता है, मतलब नमक की चीज़ें इसमें बनेगी ही नहीं। और अब प्रसाद बनाने की तैयारी, सब नहा धोकर कर हम आ चुके हैं। हम 3 जने मिलके प्रसाद बनाने वाले हैं। तो ये आटा में सौंफ है, ड्राई फ्रूट्स है और गुड़ घी का डालकर हस्बैंड मिक्स कर दिए थे अच्छे से। फिर मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर, हाँ, एक जने से ऐसे वो होता है ना, ठेकुआ बनाने वाला होता है, उसमें सांचा, उसमें ठोका और एक जन ने तला। तो घी और गुड़ और आटा का ये बनता है। तो उसके बाद बनने के बाद ना, ये सूप में चढ़ने वाला है। तो इसमें एक एक लौंग और सिंदूर लगा कर मैं इसे ऐसे रख रही हूँ। तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, दोनों टाइम में ही 10-10 ठेकुए रखे जाते हैं सूप में। नहीं, 5-5, हाँ, 2 जगह थे ना, तो जोड़ा का था, तो हाँ 10-10 ठेकुए सुबह और 10 शाम के टाइम में चढ़ाया गया था। तो ये प्रसाद हमने, ये मेन सबसे ज़्यादा, फल तो होते ही हैं पर ये ठेकुआ प्रसाद भी मेन होता है। तो ये सब प्रसाद हमारा रेडी है और शाम के लिए ये मेरा दौरा रेडी हो चुका है। तो अब हम निकलने वाले हैं पहला अर्घ देने के लिए। तो उसके साथ है ये दूध, अल्पन, सिंदूर, दिया लेकर जाना हुआ है, जलता हुआ लेकर आना होता है। और ये तैयार है और अब मैं निकल पड़ी हूँ तैयार होकर, 16 श्रृंगार कर पूरा माता के व्रत के लिए रेडी हूँ। और ये दंडवत देते हुए मैं घाट पे पहुँच गई। तो घाट बहुत दूर नहीं था, घर के बगल में ही था। हम 5 फैमिली मिलके ऐसे गड्ढा करके यहीं पे पानी डालकर बस पानी में खड़े होकर अर्घ देना होता है। अब शहरों में ना बस ऐसे ही हो जाता है। तो कुछ पिक शेयर कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था इस टाइम पे। और शाम का अर्घ हो चुका है, पूरे फैमिली मिलके दूध और पानी से अर्घ दिया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके सुबह के टाइम, शाम के टाइम में हम खड़े होते हैं और सुबह के टाइम में पूर्व दिशा की ओर। शाम के समय में मतलब शाम के समय में ना डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सुबह के समय में उगते हुए सूर्य को। तो वो शाम का था। और ये देखो, अब ये सुबह की बारी है। तो सुबह भी मैं आ चुकी हूँ, वैसे ही फिर से डाला सब तैयार करके, सारे फल चेंज करके सुबह के टाइम पे भी आना पड़ता है। तो यहाँ सब बैठे हुए हैं, अभी 4 बजे भोर का टाइम है, सब आ चुके हैं, हम नहा वहा कर तैयार होके सब। और यहाँ पे अभी जोत वगैरह सब अपना जला रहे हैं। मंडप बना हुआ है जो पिंडा बोलते हैं, तो वहाँ सब प्रसाद वरसाद ऐसे चढ़ाए, दिए जलाए हैं। जिनको साड़ी वगैरह अपना चढ़ाना होता है वो भी चढ़ाए हैं। तो इसके बाद फिर जब सूर्य निकलने के 1 घंटे पहले ही, 40-45 मिनट पहले ही, फिर मैं जाकर पानी में खड़ी हो गई थी और सूर्य देवता का ध्यान लगाकर खड़ी होकर बस ध्यान लगाई थी। सूर्य देवता निकले हैं बहुत लेट से, 6:41 दिल्ली का टाइम था। मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के एक छोटे से गांव में मैं रहती हूँ, वहीं का ये ब्लॉग है, तो शेयर कर रही हूँ मैं। तो जैसे जहाँ पे होता है, शहरों में ज़्यादातर ऐसे ही होता है बहुत जगह पे। अब तो पर्सनली सब अपना घर पे भी खुद करने लग गए हैं। तो ये सूर्य देवता निकल चुके हैं। टाइमिंग देख लिए, सूर्य जी का दर्शन तो नहीं हुआ पर साफ़ हो चुका था आसमान और सूर्य देवता निकल चुके हैं। टाइमिंग देख लिया गया था, 6:41 का था। तो अर्घ का टाइम हो गया है। पूरे फैमिली मिलकर अब अर्घ दे रहे हैं। तो मेरी बुआ है, मेरी फैमिली फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, कज़न सिस्टर आई थी। तो
तो सब मिलके अभी अर्घ देने वाले हैं। अर्घ पड़ रहा है। सुबह के टाइम में उगते हुए सूर्य को हम ऐसे अर्घ देते हैं। और आंचल में बहुत शक्ति होती है, बोलते हैं ना, आंचल में बहुत शक्ति होती है। तो ये आंचल में ही मैंने अपने दौरा जो सूप को आंचल में ही पकड़ी हूँ। तो आंचल में पहले अल्पन और सिंदूर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें हम सूप रखते हैं और फिर 5 बार ऐसे पानी में घूमकर उसका सूर्य देवता के नाम से उसका अर्घ दिया जाता है। तो ये कल्चर है, पारंपरिक त्यौहार है, पारंपरिक पर्व है ये। और बहुत ही कठिन पर्व है। मैं बहुत डरती थी कैसे होगा, पर भगवान की दया से बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छे से हो गया मेरा ये महापर्व जिसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से किया मैंने और ना ही मुझे भूख लगी ना ही मुझे प्यास लगी। 3 दिन कैसे निकल गए पूजा पाठ तैयारी करते और इतनी पवित्रता के साथ ये व्रत की ना। और ये देखो, ये जोड़ा मांग बोलते हैं। नाक से जो सिर मांग तक जानता है ना, उसे जोड़ा मांग कहते हैं। तो जोड़ा मांग 2 बार दौरा मैं लेकर मतलब अर्घ दी हूँ। एक बार दौरा था, एक बार सूप था। तो दोनों बार ही नाक से जोड़ा मांग का सिंदूर किया गया। और जब अर्घ देने के बाद फिर जब मैं बैठी, अर्घ पूरा हो गया ना, अर्घ बोलते हैं सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ मतलब जो भी बोल लो आप, अर्घ ही दिया जाता है। सब अपने अपने इसी में, इतना छोटा सा जो कुंड बना हुआ था इसी में पानी डाला हुआ था, तो इसी में सब अपना अपना दे रहे थे। तो मेरा हो चुका था। देखो मेरे साड़ी नीचे से भी बहुत गीले हो गए थे, आंचल भी गीला हो गया था। बहुत लोग तो ऐसे डुबकी लगा के ही नहा लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो बस जिनको अर्घ का टाइम था बस वो उसी टाइम पे आए और अर्घ दिए। पर मैं 1 घंटे तक खड़ी रही, सूर्य देवता से प्रार्थना करती रही। और वो होने के बाद मैं आधी थोड़ी गीली हो गई थी, पर इतनी ठंड नहीं लग रही थी, उनकी कृपा थी। और उसके बाद फिर हवन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं हवन की रही। हवन करने के बाद फिर 5 सुहागनों को मैंने आंचल में, उनके आंचल में प्रसाद भी दिया। और ये जोड़ा मांग सब एक दूसरे को करने लग गए। मैं भी की थी तो वो सूट नहीं हो पाया है। तो ये कुछ सूट हो पाया था, बच्चों के हाथ में था। मैं खुद करती तो खुद तो मैं इतनी बिजी थी पूजा में, तो नहीं हो पाया। जिन्होंने किया बहनों को बोली, कभी मेरी बेटी कभी मेरी बहनें थोड़ा थोड़ा सूट किए थे, तो वही मैं ऐड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो ऐसे किया जाता है। मेरी फैमिली फ्रेंड, ये मेरी बुआ है। तो जोड़ा मांग सुहागनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे में जोड़ा मांग बोलते हैं, सभी सुहागनें ऐसे करती हैं। 30 पर्व हो गया कुछ भी, और ये छठ पर्व में तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा व्रत। उसके बाद फिर हम आ गए घर पे, फिर पारण हुआ। घर पे आके भी पूजा की, फिर पारण हुआ। तो ये कुछ पिक शेयर कर रही हूँ, कैसा लगा बताना। बहुत अच्छी तरह से कैसे तो नहीं बन पाया ब्लॉग, पर जितना था मैं शेयर कर चुकी हूँ। और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, कमेंट करना। छठ महाव्रत सूर्य देवता के नाम से किया जाता है। उगता हुआ सूर्य और डूबते हुए सूर्य की अर्घ देकर पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। और महाशक्ति वाला ये पर्व है। ओके।